नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का ये 11वां टाइप है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। यदि इतना है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग यदि 45 है तो वो तीनों संख्याएं कौन कौन हैं। तो यहां पर सिर्फ 3 संख्याएं ही नहीं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 10 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्रमागत संख्याएं होंगी। तो इस तरह की अगर सवाल कभी भी परीक्षा में आपके आती है या कहीं सॉल्व करते हैं आप, तो इसको लगाने में सेकंड लगता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड ही लगता है, लेकिन हो सकता है कि इसे समझने में थोड़ा समय लग जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस टॉपिक से हर परीक्षा में एक आध प्रश्न जरूर रहता है और इस तरह के प्रश्न लगाने से आपका मानसिक विकास ज्यादा होता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में ट्रिक कम, समझ ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए आप अच्छे से समझिए, समझने के बाद बहुत जल्दी लगा लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, क्रमागत 3 संख्याओं का योग 45 है तो संख्याएं क्या हैं। अगर इसे आप लगाना सीख गए हैं ना, तो आप ऐसे करेंगे, 15 में 3 का भाग, 45 में 3 का भाग करेंगे 15 आएगा। पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 16। 14, 15 और 16 होगी और ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनका योग 45 है। लेकिन ये बाद की बात है, पहले हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए ठहर जाए। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे अगर मैं लिखूं 10, 11 और 12, तो ये तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। और अगर लिख दूं 10, 12 और 15, तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं है, यानी कि क्रम से संख्याएं नहीं है। तो पहली बात तो ये कि क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, यानी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। दूसरी बात, 3 संख्याएं होनी चाहिए, 4 या 5 संख्याएं नहीं, है कि नहीं। तो इसे हम 2 तरह से लगाएंगे। पहले इसे हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो विस्तार के लिए यह है कि माना पहली संख्या बराबर x। अब मुझे लगता है कि आपको x से घबराहट नहीं हो रही होगी, क्योंकि x एक चर संख्या है, चर है और ये अक्षर है। इसका इस्तेमाल कहां होता है, क्यों होता है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बीजगणित वाले के वीडियो में। तो मैंने यहां पे जो पहली संख्या है, जो क्रमागत तीनों संख्याएं होंगी, उसमें जो पहली संख्या है उसको हमने मान लिया x। अब समझिए, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। पहली संख्या क्या है, x। अब इस पहली संख्या में x की अगली संख्या भी जोड़ना है, तो x की अगली संख्या यानी कि x धन 1, फिर इसकी अगली संख्या यानी कि x धन 2, और सब का जोड़ कितना हो रहा है, 45। अब यहां पे थोड़ा सा ठहरिए और सोचिए कि यहां +1 और +2 क्यों लिखा गया, इसको समझिए। जैसे पहली संख्या को हमने x माना है, मान लीजिए पहली संख्या अगर 20 है, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, 20। तो 20 के बाद यानी 20 की अगली संख्या क्या होगी, 20 की अगली संख्या होगी 20 धन 1, 20 धन 1 यानी कि 21। अब 21 की अगली संख्या क्या होगी, तो 20 धन 2 यानी कि 22। तो यहां पर पहली संख्या पहली संख्या में 1 जुड़ा तो दूसरी संख्या आ गई, पहली संख्या में 2 जुड़ा तो तीसरी संख्या आ गई। इसी तरह से आगे भी पहली संख्या में 4 जोड़ेंगे तो पांचवी संख्या आ जाएगी। तो चूंकि यहां पर 20 और 20 में 1 जुड़ा 21 और 20 में 2 जुड़ा 22 हो गया, और ये दोनों जुड़ गए क्योंकि ये दोनों सजातीय हैं। लेकिन यहां पर ये दोनों सजातीय नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं जोड़ा गया
और इन्हें ऐसे ही लिखा रहने दिया गया। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, यह बन गया रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि सजातियों को सजातियों में जोड़ो। तो x x x कितना x हो गया? 3x। भाई एक x इसका, एक x इसका, एक x इसका, 3x हो गया, और 2 को 1 में जोड़ा गया, 3 हो गया। आगे क्या है? 45। इसका मतलब कि 3x में 3 जोड़ा जा रहा है तो 45 आ रहा है। अब ये इसके जाति का तो है नहीं, इसीलिए ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये इसके जाति का है, इसलिए यहां से ये हट करके इसके साथ होलेगा। तो ये यहां पे 3x बराबर 45 माइनस 3 बराबर 42 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के पहले जो संख्या होती है जिस चिन्ह में, वो जब दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब 3x बराबर क्या हो गया? 42। तो x बराबर क्या होगा? 42 में इसी 3 का भाग हो जाएगा, तो क्या आएगा? 14। ठीक है ना? अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहां बटे 3 क्यों हुआ, भाग क्यों हुआ? क्योंकि यहां 3 का x में गुणा हुआ है, और ये 3 जब दूसरी तरफ गया तो गुणा का जस्ट उल्टा क्या होता है? भाग। ठीक है ना? जोड़ का उल्टा घटाना, घटाना का उल्टा जोड़, भाग का उल्टा गुणा, और गुणा का उल्टा भाग। तो x बराबर हो गया 14। इसलिए जो आपकी टोटल संख्याएं तीनों हैं वो कौन कौन सी है? तो पहली संख्या है x, और x का मान आया है 14। दूसरी संख्या है x प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 15। फिर तीसरी संख्या है x प्लस 2 यानी कि 14 प्लस 2 16। यही तीनों संख्याओं का योग आपका 45 होगा। मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमें इसको विस्तार से कैसे करना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको शॉर्टकट में इसे कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक। और ये आप एक बार देख लेंगे तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। फिर जैसा हमने वादा किया है कि आप 2 सेकंड में सीख जाएंगे, सचमुच 2 सेकंड में लगा लेंगे। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको पढ़नी है सवाल। सवाल में है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। तो यहां पे ध्यान देना है कितनी संख्याएं हैं और योग कितना है, यही आपको ध्यान देना है। अब जो 45 योग है, इस योग में जितनी संख्याओं का योग है उनका भाग दे देना है। क्या बता रहा हूं? जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दो उन संख्याओं के योग में। जो आएगा वो बीच वाली संख्या होगी। जो भाग देने पर उत्तर आएगा वो कौन सी संख्या होगी? बीच वाली। तो अगर ये पहली संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये 15 बीच वाली यानी कि दूसरी संख्या है। अब 15 के ठीक पहले 14 होता है और 15 के ठीक बाद 16 होता है। तो जब बीच वाली संख्या आ गई तो उसके पहले वाली अपने आप आ जाएगी, उसके बाद वाली अपने आप आ जाएगी। ठीक, तो यानी भाग देने पर क्या निकलता है? बीच वाली संख्या निकलती है, ध्यान रखिएगा। बीच वाली संख्या बराबर योग बटे संख्या। एक उदाहरण और देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 100 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या निकालेंगे? सबसे पहले बीच वाली संख्या। मैट्रिक्स से कर रहा हूं ना, और बीच वाली संख्या का फार्मूला क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। ये फार्मूला ध्यान में रखिए, बीच वाली संख्या बराबर योग बटे कुल संख्या। योग कितना है? 100। कुल कितनी संख्याएं हैं? 5। 100 का 5 में भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 20। इसका मतलब बीच वाली संख्या कौन है? 20। तो 1 2 3 4 5 ये हो गई बीच वाली संख्या। तो इसके ठीक पहले 19, इसके ठीक पहले 18, इसके ठीक बाद 21, इसके ठीक बाद 22।
तो उन पांचों संख्याएं यही हैं, 1 2 3 4 5, इन्हीं पांचों का योग 100 होगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन है? 18। और सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन है? 22। यही आपका उत्तर आ गया। तो सवाल में चाहे सबसे छोटी संख्या पूछे चाहे सबसे बड़ी संख्या पूछे, आपको बीच वाली ही संख्या पहले निकालनी है। जब बीच वाली निकाल लेंगे तो सभी संख्याएं आ जाएंगी। अब आप उनमें देख लीजिए कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है। जाहिर सी बात है, जो पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी रहेगी और जो आखिरी संख्या होगी वो सबसे बड़ी रहेगी, और जो बीच वाली संख्या होगी वो बाकी की सभी संख्याओं से या तो बड़ी रहेगी, मध्य में रहेगी, या तो छोटी रहेगी। यहां पर आपने दोनों प्रश्न में एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने जो संख्याएं दी हैं वो या तो 3 संख्याएं हैं या तो 5 संख्याएं हैं, यानी कि विषम संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है? कुल 5। इसके पहले वाले प्रश्न में कितनी संख्याएं थी? 3। तो जब 3 संख्याएं होंगी या 5 संख्याएं होंगी या 7 या 9, यानी कि विषम संख्याएं होंगी, तभी आपका बीच वाली संख्या इसी तरह से आएगी। अगर सम संख्याएं होगी, जैसे क्रमागत 4 संख्याओं का योग इतना है, तो छोटी संख्या बताओ या बड़ी संख्या बताओ, या क्रमागत 6 संख्याओं का योग इतना है, यानी कि सम संख्याएं आ गई, तब आपकी बीच वाली जो संख्या आएगी वो थोड़ा सा उसका नियम अलग होगा। क्या होगा आप देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सवाल तीसरी है, क्रमागत 4 संख्याओं का योग 46 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो क्या किए हम? बीच वाली संख्या बराबर योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है? 46 है। संख्याएं कितनी हैं? 4। भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां बचेगा 2, दशमलव बढ़ा के 4 पंचे 20, 11.5। तो ध्यान रखिएगा, जब भी यहां पर सम रहेगा 2 4 6 8 10 12, तो आप जब इस तरह भाग करेंगे तो यहां दशमलव में ही आएगा, 100% दशमलव में ही आएगा। और जब यहां 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरह रहेगा, यानी विषम संख्याएं रहेंगी, तो यहां पे दशमलव में नहीं आएगा, सीधा सीधा पूर्णांक आएगा। अब अगर सीधा सीधा पूर्णांक आ गया तो वो सीधी सीधी बीच वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। और अगर पूर्णांक में न आकर के दशमलव में आ गया, तब आपको क्या करना है? देखिए, संख्याएं कितनी हैं? 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 बिंदु आप रख दीजिए। समझाने के लिए है, नहीं भी रखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन 4 बिंदु आपने ऐसे ही रख दिया। ध्यान से समझिएगा, ये जो 11.5 आया है ये बीच में होना चाहिए, तो इनका बीच कौन होगा? तो जब 4 संख्याएं होंगी तो उनका बीच कोई नहीं होता है, 6 संख्याओं का भी बीच कोई नहीं होता है। बीच हमेशा निकलता है विषम संख्याओं का। जैसे 3 संख्याएं अगर हैं तो कहा जाए कि इनकी बीच वाली संख्या कौन है? ये, क्योंकि इसके भी पहले एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या। इसी तरह अगर 5 भी संख्याएं हो गई तब भी ये बीच में है। तो विषम संख्याओं का बीच यानी कि मध्य आता है, लेकिन 4 संख्याओं का मध्य कौन होगा? इनमें मध्य में कौन संख्या है? इसको तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद एक संख्या है, इसके पहले 2 संख्या है, इसको भी नहीं कह सकते। हाँ, इन दोनों को मध्य में कह सकते हो कि ये दोनों मध्य में हैं, लेकिन कोई एक संख्या मध्य में नहीं है। तो क्या करना है, आपको ये जो आया हुआ है इसको मध्य में लिख देना है। अब जाहिर सी बात है कि जब मध्य में ये दोनों संख्याएं हैं तो इन दोनों के बीच में जो होगी वो मध्य होगी। अब देखो, 11.5 को आप आधार मान लीजिए, तो 11.5 के पहले पूर्णांक में 11 आता है और 11.5 के बाद पूर्णांक में 12 आता है। अगर यहां 13.5 आया होता तो यहां हम 13 लिखते और यहां पे 14 लिखते।
अगर यहाँ 17.5 आया होता तो हम यहाँ 17 लिखते, यहाँ 18 लिखते। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि 11.5 किन दो संख्याओं के मध्य में है? 11 और 12 के मध्य में है। इसका मतलब कि दूसरी संख्या 11 होगी तो पहली संख्या क्या होगी? 10। 11 के पहले 10। तीसरी संख्या 12 है तो चौथी संख्या क्या होगी? 13। इसका मतलब आपका आंसर आ गया। इन्हीं चार संख्याओं का योग 46 होगा। सवाल लग गई। कौन संख्याएं हैं चारों? 10, 11, 12, 13। लेकिन प्रश्न में है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 10। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 13। सवाल लग गई। सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 13। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, एकदम समझ जाएंगे आप। चौथा प्रश्न है, क्रमागत 6 संख्याओं का योग 105 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बीच वाली संख्या लिख करके फार्मूला लिखना है और योग 105 है, 105 में भाग करिए 6 का। कितनी बार में जाएगा? तो 6 एकम 6, यहां बचा 4 यानी कि 45 हो गया। 6 सते 42, 3 45, 6 पंचे 30। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जब यहाँ पे सम संख्याएं होंगी तो यहाँ पर जब आप बीच वाली संख्या निकालेंगे तो हमेशा वो दशमलव में आएगा, साढ़े करके आएगा, यानी 16.5 आएगा, 15.5 आएगा, 14.5, ऐसे ही कुछ न कुछ आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा। अब 6 संख्याएं हैं, ये जो निकला है बीच की दो संख्याओं के मध्य में है, ये दोनों मध्य में है यानी इनके भी मध्य में है 17.5। अब 17.5 के पहले 17, 17.5 के बाद 18, यहाँ 16, यहाँ 15, यहाँ 19, यहाँ 20। प्रश्न पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी 20। मैं अपने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने ये समझा होगा अपने से, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो ये कि मैंने जितनी भी सवालें लगवाई उन सवालों में क्रमागत सभी संख्याएं थी। सम संख्या और विषम संख्या का हमने नाम नहीं लिया है। इसका मतलब कि सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा, विषम संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे सभी संख्याएं हैं। देखो 15 के बाद 16 आ गया, ये विषम है, ये सम है, फिर ये विषम है, फिर ये सम है। इसका मतलब सम विषम के झंझट में आपको अभी नहीं पढ़ना है। अभी ये सभी संख्याओं की बात हो रही है, क्रम से हो रही है, वो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है और जहां से भी शुरुआत होगी वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और वही आएगी, कोई दूसरा उत्तर नहीं आएगा, उत्तर हमेशा एक ही आएगा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं आगे बढ़ूं, कुछ और कठिन सवाल, थोड़ा सा बेस यही है लेकिन थोड़ा सा सवाल में बदलाव आ जाएगा, जिस तरह से परीक्षाओं में खास तौर पे पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, क्रमागत 25 संख्याओं का योग 750 है तो 13वीं संख्या क्या होगी? प्रश्न बदला हुआ है लेकिन वास्तव में ये बदला हुआ है ही नहीं, ये प्रश्न वही है जो अभी आप कर रहे थे। क्या करना है आपको? आपको निकालना है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। योग है 750, कुल संख्याएं हैं 25, तो 750 का 25 में भाग कर दो, 25 तिया 75, 25 जीरो में 0, 30। इसका मतलब बीच वाली यानी कि मध्य वाली संख्या क्या होगी? 30 होगी। ये तो क्लियर हो गई बात। अब पूछा है 13वीं संख्या क्या होगी, तो आप मुझे बताइए कि कुल अगर 25 संख्याएं हैं तो उसकी जो मध्य वाली संख्या होगी वो 13वीं संख्या ही होगी। जैसे अगर मैं केवल 5 संख्याओं की बात करूं तो इस प्रश्न में ये कह सकता है कि तीसरी संख्या क्या होगी ये बताओ, या फिर मध्य वाली संख्या क्या होगी ये बताओ। दोनों एक ही बात है ना, तीसरी संख्या ही यहां मध्य है, तो
5 संख्याओं में मध्य हुआ तीसरा। ये कैसे तीसरा आ गया? तो 5 यानी कि अंतिम संख्या में एक जोड़ करके 2 का भाग दे दो। तो 5 में एक जोड़ा 6 हुआ, 6 में 2 का भाग किया 3। यानी बीच वाली संख्या निकालने के लिए हमेशा अंतिम संख्या में आप एक जोड़ करके 2 का भाग दे दो, बीच वाली संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जब 25 संख्याएं कुल हैं यहाँ पे, तो 25 में एक जुड़ा कितना हो गया? 26। अब 26 का आधा कर दीजिए, क्या होगा? 13। इसका मतलब कि 25 संख्याओं में जो मध्य वाली संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी? 13वीं होगी। तो 13वीं संख्या ही मध्य वाली संख्या है, इसलिए जो उत्तर 30 आया है वही आपका क्या है? आंसर है। तो चाहे आप मध्य वाली संख्या कहिए और चाहे आप यहाँ पे 13वीं संख्या कहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वो 13वीं न कह करके यहाँ पर 12वीं कर देता कि क्रमागत 25 संख्याओं का योग 750 है, तो 12वीं संख्या क्या होगी? तब भी आपको बीच वाली ही निकालनी पड़ती पहले, और फिर आप ये सोचते कि ये बीच वाली जो है वो 13वीं संख्या है, तो 13वीं के ठीक पहले 12वीं होगी, तो 30 के ठीक पहले क्या होगा? 29। यानी 12वीं संख्या क्या होगी? 29। इसी तरह से अगर 11वीं कहा होता तो 11वीं संख्या क्या होगी? घटा दीजिए एक और, 28। अगर यहां पे 15वीं कर देता कि 15वीं संख्या क्या होगी, तो क्या करते आप? 13वीं संख्या, ये बीच वाली संख्या है 30, 13 2 15, इसका मतलब 30 और 2 32। तो 15वीं संख्या क्या होती? 32 होती। समझ पा रहे हैं ना? कुछ भी बदल सकता है, वो प्रश्न वही है, बस यहां पर उसको चेंज करना है, लेकिन आपको लगाना एक ही तरह से है। बीच वाली संख्या जब आप निकाल लेंगे तो आप सारी संख्याएं कर लेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इसी सवाल में या अगले सवाल में आपको पहली संख्या निकालना सिखा देता हूं और अंतिम संख्या, क्योंकि अभी तक जब आप पहली संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या जब आप निकाल रहे थे तो संख्याएं या तो 5 थी, या तो 7, या तो 3। जब बड़ी मतलब कई संख्याएं जब हो जाएंगी तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे ये भी थोड़ा देख लीजिए। प्रश्न है, क्रमागत 45 संख्याओं का योग 2250 है, तो पहली संख्या क्या होगी? या यहीं पे लिख सकता है अंतिम संख्या क्या होगी, कुछ भी। तो हम क्या निकालेंगे? बीच वाली संख्या 2250 बटे 45, भाग कर देंगे, क्या आएगा? 50 आ जाएगा। 2250 में 45 का भाग करने पर ये 50 क्या है? देखो 45 धन 1 बटे 2 यानी कि 46 बटे 2, यानी कि 23वीं संख्या है 50। क्लियर बात? 23वीं संख्या यानी मध्य वाली संख्या 23वीं हुई, तो 23वीं संख्या क्या है? 50। हमें पहली संख्या निकालना है, तो 23 में अगर हम 22 घटा दें तो पहली संख्या आ जाएगी, पहलवी या पहली। समझ पा रहे हैं ना? 23 में 22 घटा दें तो एक आ जाएगा ना। तो यहां भी 50 में भी आप 22 घटा दीजिए, तो क्या आएगा? 8, 3 में 2 गया, 10 में 2 गया 8, 4 में 2 गया 2, 28। इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी? 28। तो कुल मिला के यहां पे आपको घटाया गया, वही चीज यहां भी घटाया जाएगा। अच्छा मान लो यहीं पे जो पहली संख्या थी यहीं पे लिख दिया होता अंतिम संख्या बताओ, यानी अंतिम संख्या का आशय सबसे बड़ी संख्या बताओ, और पहली संख्या का आशय सबसे छोटी संख्या बताओ। तो यहां पे अंतिम संख्या बताओ या सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप 23 में कितना जोड़ेंगे कि 45 आ जाए? तो 23 में 22 जोड़ने पर 45 आता है। तो यहां पर जो 23वीं संख्या 50 है, 50 में भी आप 22 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 72। यानी कि 45वीं संख्या क्या होगी? 72। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 72। तो सबसे छोटी संख्या 28 और सबसे बड़ी संख्या 72। यहां ये भी कह सकता है कि सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या में कितने का अंतर है, तो 72 में 28 घटा दो,
या ये भी कह सकता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, तो 72 में 28 को जोड़ दो। कहने का मतलब 1000 तरीके हैं प्रश्न बनाने के, और ये हजारों तरीके आप कर सकते हैं सिर्फ इसी एक नियम से। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। 2 टाइप बचा है अब इसमें, क्रमागत सम संख्याओं का योग और क्रमागत विषम संख्याओं का योग। उन्हें भी देख लेंगे तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज जो आपने सीखा अभी तक, इसको आप कितना अच्छे से सीख पाए, यदि आप सही लगाएंगे इस प्रश्न को, तब हम जानेंगे कि आप अच्छे से इसे सीख पाए हैं। तो 2 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको सही से कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जितने लोग सही लिखेंगे मैं अगले वीडियो में उनका नाम यहां से जरूर लूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।